महादेव, ऑलमाइटी महादेव में मैं आपका स्वागत करता हूँ। भगवान बहुत दयालु है, बहुत ही दयालु है। मतलब ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। आप ईश्वर में विश्वास रखें, आप अपने आप को ईश्वर को समर्पित करें, आपकी हर चीज का ख्याल रखना है। आप समस्याओं के दलदल में अंदर तक फंस गए होते तो भी निकाल लेता है। मतलब आप स्वयं अंदाजा नहीं लगा सकते कि ईश्वर किस तरीके से आपको रेस्क्यू करता है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो शब्दों में परिभाषित नहीं हो सकती। हम लोग कैसे उस प्रेम को, उस ईश्वर की कृपा को शब्दों में परिभाषित करेंगे? उसके लिए शब्द बने ही नहीं। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। ये सत्य घटना है जयपुर। अभी भी आप नेट पे खोजेंगे तो मिल जाएगी। जयपुर में चांदपोल गेट है, वहाँ पे हनुमान जी का एक प्रसिद्ध मंदिर है जो राजा मान सिंह जी ने बनाया। वो महाराजा मान सिंह हनुमान जी की मूर्ति लेके आए थे और बड़ा भव्य मंदिर बना हुआ। उस मंदिर पे बम से अटैक किया गया था, आपको याद हो तो। मंदिर में उस वक़्त आरती चल रही थी और बहुत ही भीषण बम से अटैक किया गया। साइकिल के छर्रों से वो बम बनाए गए थे। वो बम फूटा तो एक फूल वाले के बेचारे के, उसके वहाँ पे फूल बेचने वाले के यहाँ साइकिल रखी हुई थी, तो उसकी पूरी फैमिली के परछक्के उड़ गए। 2-3 बेटियां थी। उन बेटियों को का जिम्मा तो पूरे जयपुर शहर ने मिलकर लिया और बाद में उनकी पढ़ाई लिखाई, धूमधाम से शादी भी की। बट मंदिर की दीवार पे एक भी छर्रा नहीं लगा। मंदिर के अंदर उस समय आरती चल रही थी, तो और उस आरती में नाना करते हुए भी 100-150 लोग थे, ज़्यादा ही थे। उनको बिल्कुल कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। एक वहाँ भिखारन आके हमेशा बैठती थी मंदिर के बाहर। बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ हुआ, उसको कुछ नहीं हुआ। अब मैं उस भिखारन की कहानी आपको सुनाता हूँ। देखिए, ईश्वर की कृपा, ईश्वर बहुत दयालु भाई, बहुत ही दयालु। पति का देहांत हो गया, यंग एज में, बच्चा छोटा। ससुराल वाले, पीहर वाले, कोई नहीं खड़ा साथ। कैसे बच्चे का लालन पालन करे, कैसे पढ़ाए, कैसे अपना जीवन यापन करे, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। हनुमान जी के मंदिर आई, दर्शन किए और वहीं बैठ गए। चुपचाप हनुमान जी को निहारती रही। अपने आप को पूरी तरीके, हार गई थी जिंदगी से, अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित करके हनुमान जी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। पता ही नहीं चला सुबह से कब शाम हो गई। वो सिर्फ हनुमान जी से ये विनती करती रही कि मुझे रास्ता दिखा, मैं कहाँ जाऊँ, तू ही मुझे संभाल। पता है, जब शाम को जब वो उठने लगी तो उसने देखा कि उसकी झोली में
2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, ऐसे करके 1000, 1500 रुपये पड़े हुए। लोगों को लगा कि ये भिखारन है और वो पैसे डाल गए, उसको नहीं पता। उसने कभी किसी से कुछ मांगा नहीं। वो हनुमान जी के पास आती, रोज हनुमान जी को बाहर बैठ के निहारती, रोज उनसे प्रार्थना करती और रोज इसी तरह लोग जो है उसकी झोली में पैसे डाल के चले जाते। उसने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। बेटा बड़ा हो गया, समय के साथ पढ़ा लिखा और जज बन गया। मेहनत की उसने देखा, लोग बोलते थे ये मोटी वाली भिखारन, इसकी माँ भिखारन है। हाँ, वो भिखारन थी, वो भीख मांगती आज। वो भीख मांगती थी हनुमान जी से, उनके प्यार की, उनके स्नेह की, उनके आशीर्वाद की थी वो भिखारन। पर किसी इंसान से उसे मांगते हुए किसी ने नहीं देखा। कभी उसने किसी इंसान के सामने हाथ फैलाया ही नहीं, किसी भी चीज के लिए। बेटा पढ़ लिख कर जज बन गया, उसके पश्चात भी वो माँ से दरखास्त करता रहा कि माँ, हनुमान जी ने बहुत दे दिया, जज बना दिया तुम्हारे बेटे को। इज्जत है, शोहरत है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ। अब आपको क्या आवश्यकता है वहां बैठने की? आप वहां मर जाएगी। माँ ने आश्चर्यपूर्वक बात रोते हुए कहा कि बेटा, मेरी उंगली पकड़कर और तुम्हारी उंगली पकड़कर वो यहाँ तक लेके आए। जैसे मैं रोज हनुमान जी के दर्शन के लिए व्याकुल रहती हूँ, ऐसे हनुमान जी मेरे दर्शन के लिए व्याकुल रहते हैं। मैं भोजन नहीं करूँगी चलेगा, लेकिन मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, मैं मेरे हनुमान जी के चरणों में नहीं बैठूँगी तो मैं जी नहीं पाऊँगी। मुझे दुनिया से मतलब नहीं है। आज भी वो आती है, वहाँ बेटा BMW से छोड़ के जाता है वहाँ, आज भी उसी तरीके से वो हनुमान जी में तन्मयता से लीन रहती है, उन्हें निहारती रहती है, उनको कोटि कोटि धन्यवाद देती रहती है। और आज भी उसी तरीके से लोग उसको भिखारिन समझ के उसकी झोली में पैसे डालते रहते हैं, और वो उसे हनुमान जी का प्रसाद समझ के आज भी उस भिक्षा को लेके जाते हैं। हम सब भिक्षा ही तो मांगते हैं। कोई अपने बॉस से मांगता है, कोई किसी और से मांगता है, तो किसी माँ बाप से मांगते हैं, कोई भगवान से मांगता है। अरब से अरबपति आदमी भी भगवान के सामने भिक्षा ही तो मांगता है। और क्या दे दोगे तुम भगवान को? हर इंसान में भगवान है भाई। तो तुमसे अगर कोई मांगता है मजबूर आदमी, तो तुमको भगवान समझ के मांगता है। इंसान के पास देने को क्या है भाई? उसके पास तो ये शरीर भी किराए का है, सांसें भी किराए की है, दृष्टि किराए की है, श्रवण विद्या किराए की है, नासिका द्वार भी किराए के हैं। है क्या आपके पास देने को? अरे मैं तो बड़ा दान करता हूँ, मैं तो बड़ा दान करता हूँ। तुम हो दानी? पानी में मीन पियासी मोए सुन सुनावे। इंसान के दम्भ का ये रूप देख के मैं हंसता रहता हूँ। जो एक सांस नहीं ले सकता, वो लोगों को दान देने का दम्भ भरता है।
जिसके पास हर चीज़ ईश्वर की दी हुई है, वो कहता है मैं दूसरों को दान देता हूँ। बड़ा विचित्र है इंसान का व्यवहार। पर खैर, तो मैं बड़ा भावुक हो गया था उनकी ये इसको देख के, क्योंकि कुछ समय पहले मैं जयपुर में था तो कुछ लोगों ने मुझे दिखाया और कहा कि ये जो लेडी है इनका जो आपको लगता है कि ये भीख मांग रही है, मांग तो वो नहीं रही थी, लोग जिनको भीख दे रहे हैं इनका बेटा जज है हाई कोर्ट में। मैंने कहा फिर ये, बोले पता नहीं, लोग कहते हैं भीख मांगने सुबह सुबह आ जाती है और भीख मांग के पढ़ाती। तो मेरी जिज्ञासा उत्पन्न हुई और मैंने उनके बारे में अधिक जानने का प्रयत्न किया, तो मुझे पता चला उन्होंने कभी किसी से मांगा है ही, मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। रोज आते, रोज हनुमान जी देते, रोज अपने नित्य कर्मों को और बेटे की पढ़ाई को और खाने पीने का बंदोबस्त तो हनुमान जी करते थे। आपने हनुमान जी के भरोसे स्वयं को छोड़ दिया, तो हनुमान जी ने किया। किस तरीके से किया, उनका अपना तरीका था। क्या फर्क पड़ता है आपको कौन क्या बोलता है? आप जानते हैं ना आप क्या हैं, और जिसके पास गए हनुमान जी वो जानते हैं आप क्या है। लोगों के कहने से क्या फर्क पड़ता है? 80% लोग मोदी जी की तारीफ करते हैं, 20% उनको बहुत गंदा बोलते हैं, तो मोदी जी गंदे हो गए? कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जिसकी जितनी समझ होती है वो उस हिसाब से, जो खुद जैसा होता है वैसा दूसरों को समझता है। तो वो जितने लोग उनको भिखारी कहते हैं वो स्वयं भिखारी है, और हम सब भिखारी हैं। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। बहुत बढ़िया लिखा है, सब भिखारी ही हैं। ओम भवती में भिक्षाम दे। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, आशा आपको पसंद आया होगा। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और भगवान की भक्ति में लीन रहिए भैया, और कंट्रीब्यूट ज़रूर कीजिए। मैं आपके अंदर बैठे हुए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपसे जो कंट्रीब्यूशन हो सकता है करिए। महादेव।